नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद बिहार में कई तरह की पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में लोग बेपरवाह दिख रहे हैं। बाजारों में भीड़ उमड़ रही है और लोग बगैर मास्क के ही घूमते दिखाई दे रहे हैं। पटना के संपतचक बाजार में कैसी है तस्वीर, बता रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज। कोविड के तीसरे लहर को देखते हुए बिहार सरकार ने नाइट कर्फ्यू तो लगा दिया है। रात में 8 बजे के बाद दुकान खोलने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही है, लेकिन दिन का आलम यह है कि सारी कवायद पे पानी फिर सकता है। बड़ी संख्या में लोग सड़क पे उतरे हुए हैं। मार्केटों में वैसी ही भीड़ देखी जा रही है। कई लोग बिना मास्क के भी निकल रहे हैं। ऐसी स्थिति में दिन में जिस तरीके से मार्केट में भीड़ उमड़ रही है, लोग बड़ी संख्या में रोड पर उतर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। वैसी परिस्थिति में नाइट कर्फ्यू का क्या मतलब, ये समझ के परे है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि दिन में एक साथ बड़ी संख्या में जो छोटे छोटे बाजार और हाट हैं, वहाँ पे जिस तरीके से लोग सड़क पर उतर रहे हैं, उससे कोरोना संक्रमण का खतरा और बढ़ जाएगा। और खासकर तब जब लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और वैसे में लोगों की लापरवाही से और ख़तरनाक स्थिति हो सकती है। बिहार सरकार नाइट कर्फ्यू लगा रही है 10 बजे से लेकर 5 बजे सुबह तक, लेकिन दिन में अगर ऐसी परिस्थितियां रही तो आने वाले समय में स्थिति और खतरनाक हो सकती है। और जाहिर सी बात है, लोग बेहद लापरवाह दिख रहे हैं। सरकार लोगों से आग्रह जरूर कर रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहनें, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी है और जो तस्वीर दिख रही है वो बहुत खतरनाक है। और ऐसी परिस्थिति में अगर कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए प्रशासन को चाहिए कि वैसे इलाकों को चिन्हित करें जहां पे सबसे ज़्यादा लोगों की भीड़ उमड़ रही है, खासकर छोटे छोटे बाजार और हाट में। वहां पे पुलिस प्रशासन को चुस्त रहना होगा। लोगों को एक साथ बहुत ज़्यादा एकत्रित नहीं होने देना चाहिए, नहीं तो परिस्थितियाँ फिर खराब हो सकती है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पटना के ग्रामीण इलाके की, संपतचक की, जहाँ पे लोगों की भारी भीड़ दिन में सड़क पर उमड़ रही है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, संपतचक, पटना। बाजार के साथ ही ऑटो और बस स्टैंड में भी लोग बेपरवाह दिख रहे हैं। हर जगह भीड़ नजर आ रही है और लोग बगैर मास्क के ही दिखाई दे रहे हैं। पटना के बाईपास स्टैंड से देखिए ये खास रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन पटना के ग्रामीण इलाकों की स्थिति लगातार खराब दिख रही है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं बाईपास की, जहां पे एक टेम्पो स्टैंड और बस स्टैंड है, जहां पे भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। और सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि बिहार में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है 10 बजे से लेकर 5 बजे सुबह तक। लेकिन वही दूसरी तरफ जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे कई सारे ऐसे हाट हैं, सब्जी हाट है, बाजार है या फिर टेम्पो या बस स्टैंड है, वहाँ पे लोगों की भीड़ भारी संख्या में उमड़ रही है, जो बेहद खतरनाक संकेत देती है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, चारों तरफ वाहनों की कतार आप देख सकते हैं। और ठीक हमारे दाहिनी ओर ये एक चौराहा है, चौराहा पे बड़ी संख्या में वाहन लगे हुए हैं, जहां पे लोग सवारी पकड़ने के लिए भी यहां पर पहुंच रहे हैं। कई लोग बिना मास्क के हैं और सवाल इसलिए उठ रहा है कि अगर इसी तरीके से भीड़ एक जगह एकत्रित होते रहेगी तो कोरोना संक्रमण का खतरा और बढ़ता रहेगा। तो जाहिर सी बात है, बिहार सरकार की कोशिश होनी चाहिए उन इलाकों पर नज़र रखने की जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राउड एक जगह एकत्रित हो रहे हैं। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पे देखिए, अब खबर दिखाने के बाद पुलिस के कुछ लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं और भीड़ को एक जगह से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से भीड़ देखने को मिल रही है, वो भीड़ कई खतरनाक संकेत दे रही है। और खासकर तब जब बिहार में लगातार कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और वैसे में जिस तरीके से भारी जाम दिख रहा है और वहाँ पे लोग बस स्टैंड पे या टेम्पो स्टैंड पे पकड़ने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, वैसे में संक्रमण का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ रहा है और खासकर ग्रामीण इलाकों की स्थिति और ख़राब होती जा रही है। और फिलहाल बिहार में जो कोरोना के मरीजों की संख्या 5000 से ज़्यादा हो चुकी है और लगातार इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। वैसी परिस्थिति में अगर ऐसी तस्वीर बिहार के कई इलाकों में देखने को मिलेगी तो ये संकेत ठीक नहीं कहा जा सकते। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, बाईपास। सरकारी ऑफिस में भी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मधुबनी में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भीड़ उमड़ रही है और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है।
कोरोना के तेज़ी से बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार के द्वारा बार बार नई गाइडलाइन जारी की गई है कि दफ्तरों में खासकर सार्वजनिक जगहों पर भीड़ कम से कम हो, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन अभी मैं यहाँ आपको मधुबनी जिला परिवहन विभाग का जो ये परिसर है उसकी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ ये जो लाइसेंस के लिए, जो सिग्नेचर के लिए यहाँ सैकड़ों की भीड़ लगी है और यहाँ जो लाइन में लोग हैं उनका कहना है कि सप्ताह में मात्र 2 दिन ये जो काउंटर है बस 2 दिन खोला जाता है और यही वजह है कि यहाँ लोग परेशान हैं। और इस कोरोना के टाइम में जिस समय लोगों को अपने घर में या बंद घर में ये कहीं भी भीड़ भाड़ से बचना है, वहाँ लोग यहाँ मजबूरी में लाइन में लगे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ मतलब सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरह धज्जियाँ उड़ रही हैं और यहाँ प्रशासन के द्वारा भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि लोग यहाँ लाइन में दूरी बनाकर खड़े हों। एक साथ यहाँ सैकड़ों की भीड़ लगी है और अभी जैसे मुख्यमंत्री कल भी जो नई गाइडलाइन जो जारी हुई है बिहार सरकार के द्वारा, उसमें कहा गया है कि दफ्तरों में प्रवेश वर्जित होगा और जो अधिकारी या कर्मचारी भी वो 50% ही आएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन किया जाएगा। लेकिन यहाँ मधुबनी जिला परिवहन कार्यालय के दफ्तर में आप देख सकते हैं कि यहाँ किस कदर उस जो ये नई गाइडलाइन है उसकी किस कदर धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। जैसे यहाँ जो हमारे साथ कुछ लोग जो यहाँ जो लाइन में है ये जानते हैं, ये किस चीज़ के लिए आप लोग लाइन में लगे हैं? लाइसेंस के लिए। तो ये क्या तो सप्ताह में 2 दिन ही खुलता है क्या ये काउंटर? ये तो मेरे को नहीं सर पता। क्या 2 दिन ही खुलता है क्या काउंटर? पता नहीं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मुमताज। आप भी उसके लिए लाइसेंस के लिए खड़े हैं? नहीं, हमको नहीं बोलना है। किस चीज़ के लिए आप? लाइसेंस का सिग्नेचर कर रहे हैं। तो ये क्या सप्ताह में 2 दिन ही खुलता है क्या काउंटर? जी। तो ये लोगों का कहना है कि 2 दिन ही काउंटर खुलने के कारण यहाँ लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है और लोग यहाँ लाइसेंस के लिए अभी जो कोरोना के समय में भी यहाँ इतनी भीड़ यहाँ है। ये जो परिवहन विभाग के दफ्तर में ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि यहाँ किस तरह जो सोशल डिस्टेंसिंग या जो कोरोना का गाइडलाइन है उसका किस तरह यहाँ धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में जो सरकार जो बार बार लोगों से अपील कर रही है कि कोरोना का वक्त है, लोग अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वो यहाँ बिल्कुल होता नहीं दिख रहा है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर सासाराम में एक शॉपिंग मॉल को सील कर दिया गया है। जिस समय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची उस समय मॉल में ग्राहक की भीड़ थी। इसके बाद मॉल को सील कर दिया गया। सासाराम के गौरक्षणी में स्थित एक मॉल को सील किया गया है। कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने का आरोप है। आप देख सकते हैं कि भी मार्ट है सासाराम का एक व्यवसाय स्थल है और यहाँ पर बताया जाता है कि गाइडलाइन के अनुसार जो मॉल है उसे बंद रखना है। सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है जिसके तहत जो भी मॉल है वहाँ भीड़ भाड़ नहीं लगाना है, बंद करना है। लेकिन आप देख सकते हैं इस मॉल को खोल के रखा गया था, जिस कारण है सो जब प्रशासन को सूचना मिली तो उसके बाद प्रशासन की टीम यहाँ आई है और उसके बाद यहाँ मॉल को खुला पाया गया है। और उसके बाद जो है यहाँ पर छापामारी जब की गई तो उसके बाद जब कोविड गाइडलाइन का यहाँ पालन नहीं किया जा रहा था उसके बाद आप देख सकते हैं कि पूरे यहाँ को सील किया गया है। और चूँकि गाइडलाइन का पालन करना बेहद ज़रूरी है और कोरोना का संक्रमण काल है और सरकार का जो निर्देश है उसे सबको पालन करना है। जो यहाँ एक दंडाधिकारी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते। सर, क्या कार्रवाई की गई? गृह विभाग के आदेश के आलोक में, जिला पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में, अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है जिसमें कार्यपालक दंडाधिकारी, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, सासाराम BDO, सासाराम CO के नेतृत्व में ये जो है भी मार्ट कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा था जिसके कारण आज सील किया जा रहा है। तो ये है चंद्रमा राम जी जो दंडाधिकारी है, मजिस्ट्रेट है यहाँ पर। उनका कहना है कि गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा था, इस कारण इस मॉल को सील किया गया है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुजफ्फरपुर में स्पेशल कोविड अस्पताल बनाया गया है। BSEB ऑफिस में बनाए गए अस्पताल में 220 बेड हैं, साथ ही 22 बेड का ICU भी बनाया गया है। जिले में अब तक 250 से ज्यादा मरीज मिले हैं, जिसके बाद पूरी एहतियात बरती जा रही है। बिहार में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मुजफ्फरपुर में भी इसको लेकर व्यापक उपाय किए गए हैं। मुजफ्फरपुर में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो ऑफिस है वहां पर हॉस्पिटल बनाया गया है, इसे कोरोना अस्पताल तत्काल बनाया गया है। ऐसे में आप देखेंगे यहाँ पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है। ICU में करीब 22 बेड है और 200 बेड का यह अस्पताल जो है वह तत्काल जो अस्पताल है वो बनाया गया है। हमारे साथ सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा है। सर, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है इसमें?
हमारे यहाँ लगभग 220 बेड है यहाँ पर, जिसमें 22 जो है हमारा आईसीयू बेड है, और आईसीयू में सभी बेड पर जो है आपका ऑक्सीजन हुई है और आपका वेंटिलेटर भी लगा हुआ है, और हमारे जनरल वार्ड में भी हर बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा है। हम आपको दिखा दें कि इस तरीके से जो यहाँ पर अस्पताल तत्काल बनाया गया है, यहाँ पर आप देखेंगे ये आईसीयू है जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ऑफिस जो है वहाँ पर बनाया गया है अस्पताल। यहाँ पर आईसीयू जो है उसमें 22 बेड लगाए गए हैं, ऑक्सीजन की भी व्यवस्थाएं यहाँ पर है। कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ बुखार, खांसी और विटामिन की दवा की बिक्री भी बढ़ गई है। साथ ही हैंड सैनिटाइजर की बिक्री भी ज्यादा हो रही है। पटना ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट एसोसिएशन ने दुकानदारों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए ली जाने वाली 17 दवा की पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित करने की अपील की है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में एहतियात के तौर पर इस बीमारी से लड़ने के लिए जो दवाइयां हैं उसकी जो है बिक्री अचानक से बढ़ गई है। ऐसे में मैं पटना के गोविंद मित्रा रोड में मौजूद हूँ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो हैं वो काफी ज्यादा संख्या में आपको दुकानों पे दिखेंगे, और ऐसा यहाँ के दुकानदारों का कहना है कि हर 5वां व्यक्ति जो है वो कोरोना के बचाव से संबंधित एहतियात के तौर पर जो दवाइयाँ हैं उसी को ज्यादातर खरीद रहे हैं। ऐसे में हम इन दुकानदारों से ही जानते हैं क्या कुछ है इस दवाइयों का जो बिक्री है वो बढ़ी है या नहीं। सर, कौन सी दवाइयाँ हैं जिनकी बिक्री बढ़ गई है और क्या कुछ है? दवाइयों में पैरासीटामोल की कुछ बिक्री बढ़ी है, और एजिथ्रोमाइसिन है उसकी सेल बढ़ी है, और विटामिन सी का सेल बढ़ा है, और आपका जिंक टैबलेट है उसकी सेल कुछ वृद्धि आई है पहले के बनिस्पत, और सैनिटाइजर मास्क ये सब का सेल काफी बढ़ गया है। ऐसे में जो दुकानदार ये बता रहे हैं कि इन दवाइयों की जो बिक्री है वो बढ़ गई है, और हमारे साथ पटना ड्रगिस्ट और केमिस्ट एसोसिएशन के सचिव हैं। हम उनसे ये जानते हैं कि इस बार सर होर्डिंग से किस तरीके से आप लोग बचाव करेंगे, जो पिछली बार को पहली और दूसरी लहर में जो निकल कर सामने आई थी, तो इस बार कैसे उससे लड़ना है? इस बार हम लोगों ने सारे अपने दुकानदार भाइयों से अपील कर रहे हैं कि हम लोग का जो निर्माता कंपनी है उनके पास भी काफी स्टॉक है, और हम लोग 2019 से ही एक्सपीरियंस जो मिला है, इस बार हम दुकानदार से, हमारे मरीज से, सभी से अपील करते हैं होर्डिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग का काफी तैयारी इस बार हो रखा है, इसलिए जितना जरूरत हो उतना ही मेडिसिन खरीदा जाए तो देश के लिए भला होगा। और अब मुझे ये बताइए, क्या सरकार की तरफ से कोई दिशा निर्देश आए हैं? किन दवाइयों को लेकर के कहा गया है कि सप्लाई हो ना हो, किस तरीके की जानकारियां दी गई सरकार की तरफ? सरकार के ड्रग डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोग को भी अपील की गई है 17 मेडिसिन का, जिसमें वो लिस्ट दिया गया डे बाय डे स्टॉक का, वो लोग हम लोग देख रेख में सरकार के द्वारा चल रहा है, जिसमें एजिथ्रोमाइसिन है, डेक्सामेथासोन है, पैरासीटामोल है, फिर उसके बाद रेमडेसिविर का इंजेक्शन है। ये सब दवाइयों का सरकार द्वारा भी निगरानी किया जा रहा है। तो आपने देखा किस तरीके से जो यहाँ पे पटना के ड्रगिस्ट और केमिस्ट एसोसिएशन के जो सचिव है वो बता रहे थे कि बिहार सरकार जो है वो काफी सजग दिखाई पड़ रही है, और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी दवाई विक्रेता हैं, इन लोगों को एक लिस्ट जारी की गई है जिनमें 17 दवाइयां हैं जिनके बारे में कहा गया है कि इसकी होर्डिंग ना हो, इसको ध्यान रखा जाए और इसकी जो सप्लाई है वो बनी रहे। कैमरामैन दीपक के साथ रोहिणी, न्यूज़ 18 पटना। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि इस घटना से पूरा देश स्तब्ध है। उन्होंने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को संयोग नहीं बल्कि साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश थी और इसके तार दिल्ली तक जुड़े हुए हैं। बात करते हैं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह से। गिरिराज जी, प्रधानमंत्री की रैली में जिस तरह से व्यवधान उत्पन्न हुआ, जिस तरह से वहाँ पर सिचुएशन बने पंजाब में, उसको लेकर के आपने ट्वीट किया है। आपने कहा कि मौत के कुएं में उनको भेजने की साजिश थी। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, केवल आज पूरा देश देख करके स्तब्ध है कि देश के प्रधानमंत्री के साथ सुरक्षा में इस तरह की कहीं घटना घटती है। ये संयोग नहीं था, ये एक साजिश था प्रधानमंत्री को की हत्या की। ये साजिश किसकी तरफ से? क्योंकि मुख्यमंत्री वहां पंजाब से हैं, वो इसे बहुत गंभीर घटना नहीं बता रहे हैं। आपको क्या लगता है साजिश किसकी तरफ से थी? साजिश केवल राज्य सरकार
इसका मुख्य पात्र नहीं है वहाँ के मुख्यमंत्री और राज्य सरकार। इसका तार कहीं न कहीं दिल्ली तक जुड़ा हुआ है और ये दुर्भाग्य है कि मोदी का विरोध करते करते देश के प्रधानमंत्री के साथ साजिश कर बैठा। ये दिल्ली में कौन लोग हो सकते हैं जो कि इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं? अब जब आएगा तो देश भी देखेगा। जैसे अभी देख रहा है कि ये पत्र भेजा गया सुरक्षा के लिए, वैकल्पिक रूट के लिए। अभी तक तो कह रहे थे ना कि कोई पत्र नहीं था, कुछ नहीं। सारी चीज खुल जाएगी, चिंता ना करें। एक आखिर में सवाल, कांग्रेस के भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि देखा जाए तो पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी के बयान से सहमत नहीं दिख रहे हैं। उनका लाइन कुछ अलग है। पंजाब कांग्रेस के ऐसे लोग हैं नेता जिसमें भी देश के प्रति संवेदना होगी। प्रधानमंत्री देश के होते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री। तो जिन लोगों ने भी संवेदना प्रकट की है, उनकी संवेदना देश के प्रति जीवित है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर बीजेपी ने राष्ट्रपति से कार्रवाई की मांग की है। इसको लेकर बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल फागू चौहान से मिला और ज्ञापन सौंपा। बीजेपी नेताओं ने कहा कि पाकिस्तान बॉर्डर के इतने नजदीक प्रधानमंत्री के काफिले को रोका जाना किसी साजिश का हिस्सा है। सोच और पाकिस्तान के बॉर्डर के बगल में इस तरह की घटना घटी है। मैं तत्काल प्रभाव से महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग करता हूं कि अविलंब वहां राष्ट्रपति शासन हो। और वैसे जो अपने आप को किसान नेता कहते हैं, वो किसान नेता नहीं है, वो कांग्रेस के किसान आतंकवादी नेता हैं। पंजाब की कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, और मेरा तो मानना है कि पूरी तरह से देशद्रोह का विषय बनता है कि जब कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ इसी तरह की घटनाएं घटी, उसके बावजूद भी कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस की सरकार ने वही खेल प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खेला है। ये बहुत ही उनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है और मेरा मानना है कि ऐसी सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। हम लोगों ने राष्ट्रपति के नाम से पत्र दिया है जो कि राज्यपाल महोदय के माध्यम से जाएगा। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार विधानसभा 16 जनवरी तक बंद रहेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार विधानसभा 16 जनवरी तक बंद रहेगा। पिछले 2 से 3 दिनों में 20 से ज्यादा कर्मचारी संक्रमित हो गए हैं। खतरे को देखते हुए बिहार विधानसभा को बंद किया गया है। अगले 16 जनवरी तक विधानसभा को बंद किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी कर्मियों का RT-PCR टेस्ट होगा। स्पीकर की एंटीजन रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें जो जानकारी है उसके मुताबिक बिहार विधानसभा 16 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। पिछले 2 से 3 दिनों में 20 से ज्यादा कर्मचारी संक्रमित पाए गए थे और खतरे को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। विधानसभा को बंद कर दिया गया है अगले 16 जनवरी तक और इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि सभी कर्मियों का RT-PCR टेस्ट होगा और स्पीकर की जो टेस्ट हुई है, एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मधेपुरा में खाद के लिए किसान परेशान हैं, लेकिन जिन दुकानों में खाद भरी है वो दुकानें बंद हैं। यानी खाद दुकानदार कृत्रिम तरीके से खाद की कमी पैदा कर रहे हैं। ऐसे में खाद दुकानों के बाहर किसानों की भारी भीड़ लगी रहती है। मधेपुरा शहर में खाद की 6 दुकानें हैं। न्यूज 18 के पास कृषि विभाग की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक सभी दुकानों में खाद भरी हुई है, लेकिन 5 और 6 जनवरी को सिर्फ एक दुकान में खाद की बिक्री हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि खाद वितरण की बजाय दुकानें बंद रहीं। बहाना वही है कि स्टॉक नहीं है, लेकिन रिपोर्ट बता रहे हैं कि 6 जनवरी को मां भगवती ट्रेडर्स के पास 11.655 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध थी। भवानी खाद बीज भंडार स्टेशन चौक के पास भी 9.585 MT, अपना किसान घर खेदन चौक के पास भी 9.72 MT,
वहीं अन्नू खाद बीज भंडार न्यू बस स्टैंड के पास भी 5.85 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध थी। इसके बावजूद अपना खाद बीज भंडार ने तो बाज़ाब्ता नोटिस चिपका दिया था। क्या वजह से आप लोग लाइन में हैं? हम सर 3 बजे से हैं, जो कि आए 2-3 घंटा लाइन में भी लगे। बीओ साहब भी आए कि बोले कि जितना आदमी है लाइन में दे दो, उसके बाद दुकान बंद कर देना। तो वैसे भैया जैसे बीओ साहब गए उसके बाद दुकान का शटर लॉक कुछ चले गए। कितने लोग लाइन में थे? करीब 30-35 आदमी लाइन में थे। क्या बजे दुकान बंद हो गया? 6 बजे 6:30 बजे। मेरा जब नंबर आया ना तो उससे पहले महिला को लेके आगे दे के चला गया। उस सबको मेरे से पहले मेरा टाइम आया ना, उसके बाद महिला को कहा कि इसको देना चाहिए खाद, उसको दे दिया। उसके बाद बंद कर सर को आया, उसके बाद सर कहा कि सबको खाद देना चाहिए, लाइन में लगल है। तो उसके बाद सर चला गया। चले जाने के बाद दुकान बंद करके चला गया। वहाँ आता है ब्लॉक से स्टाफ, उसके बाद क्या कहते हैं पुर्जी कटता है। अभी तक सिंहेश्वर में पुर्जी नहीं कटा है। जो रेट है उसी रेट में देता है, रेट वही देता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।